जय हिंद दोस्तों। तो आज का सेशन हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द जुड़े और लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल बातें पढ़ाते हैं। तो कहता है, खुल जाएंगे सभी रास्ते तुम कागज से तो लड़ सही, सब होगा हासिल तू मेहनत कर तो सही। समझ में आया? इस सेशन के साथ आगे स्टार्ट किया है। तो चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर होगा 55 नंबर। कौन सा होगा? 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, सुनहरा क्वेश्चन है, संविधान से। तो 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के उद्देशिका कहे तो प्रस्तावना, भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी कि उस कथन को छांटना है कि कौन सा कथन। 4 ऑप्शन दिया गया है, उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा और यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार बताया जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, उस ऑप्शन में 4 ऑप्शन में छांटना आपको कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, प्रस्तावना के बारे में कौन कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है नहीं है। उद्देशिका ऑप्शन 1 नंबर, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन बी कहता है, ऑप्शन इसका बी क्या कहता है जी? उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। समझ गया? तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। और उद्देश्य ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये भी ऑप्शन सही है। गलत है। सही है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी भी सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी जो है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। यानी कि ए बी सी तीनों कथन जो ऑप्शन में दिया गया है सही है। समझ गया? तो पढ़ते हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले प्रस्तावना का मांग किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? कब किया था? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। तो इससे पहले आते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है, 9 दिसंबर को कैबिनेट मिशन आया था भारत में संविधान निर्माण करने के लिए, जिसका 9 दिसंबर 1946 को भारत में आया था। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको इसलिए अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि उन संविधान सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, अनुभवी व्यक्ति थे, इसलिए अनुभवी व्यक्ति को ही बनाना अच्छा समझा तो ही बनाया। तो इस जो संस्था बनाया, सभा बनाया, संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को, इस सभा जो बनाया तो यह सभा क्या हो गया? असफल। क्या हो गया? और असफल होने के कारण क्या था कि मुस्लिमों ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। लेकिन मुस्लिम इस सभा में भाग नहीं लिया, जिसके कारण से ये सभा क्या हो गया था? असफल हो गया। इसके जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर, कितना दिसंबर 1946 में कहे तो 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई, संविधान सभा के दूसरी बैठक, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो यह सभा क्या रहा? सफल रहा। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9/11 प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो असफल रहा। दूसरी बैठक संविधान सभा के 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति है, प्रथम राष्ट्रपति बने। और यह सभा क्या हुआ? सफल रहा। इसके जस्ट 2 दिन बाद, लेकिन 9 से प्लस 2 11 हो गया, 11 से प्लस 2 13 हुआ। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत के संविधान में
प्रस्तावना का मांग किया के पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या जी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पूछेगा कि प्रस्तावना निर्देशिका का मांग किसने किया जी? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना के शब्द ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के शब्द कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया कहाँ से? समझ गया? तो क्वेश्चन करा तो समझ में भारत के संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका प्रस्तावना का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि तो प्रस्तावना है जो संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। यानी कि इस प्रस्तावना में कई प्रकार के स्वतंत्रता मिलाई गई, 5 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया। प्रस्तावना याद है किसी को? किसी को याद है प्रस्तावना? चलिए याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो याद कीजिएगा। ऐसे तो हम मेरे हिसाब से याद ही होगा सबको। समझ गया? तो चलते हैं। कहता है नेक्स्ट पॉइंट, उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है वह हमारे संविधान के आधार पर स्तंभ है। तो उद्देशिका में जनता की भावनाएं और तथा कोचिंग कब कर रहा है? सब वहाँ चल रहा है, लाइव चल रहा है। समझ गया? हरा जाएगा तुरंत पट से नजर में नजर मिला के रखो। क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी चुप रहो, क्वेश्चन लास्ट में होगा, पहले करते हैं घंटा। उद्देशिका में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में समाविष्ट है। लेकिन कहने का उद्देशिका जो है उसमें क्या चीज समाविष्ट है? तो उसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं उसमें प्रस्तावना में निहित है। आकांक्षाएं, भावनाएं और आकांक्षाएं। संविधान विवादों में उद्देशिका को संविधान की आत्मा का समान समझा है। संविधान की आत्मा किन्हें माना गया? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा या कुंजी कह सकते हैं। संविधान का आत्मा या कुंजी किसे कहा गया? प्रस्तावना को। किसे कहा गया? यदि प्रस्तावना विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाए। प्रस्तावना में अगर मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं किया जाए तो उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। समझ गया? लेकिन क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया जी? मात्र एक बार। कितना बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में कितना बार संशोधन हुआ है? एक बार। वो संशोधन जो हुआ है वो मत क्या संशोधन हुआ है? 73वां संविधान संशोधन के तहत 73 में हुआ जी। हैं? एक मिनट रुको पहले। संविधान के जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, कौन संविधान संशोधन? 42वां एक बार हुआ संविधान के प्रस्तावना में संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ जी? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन के तहत भारत के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एक क्या चीज? अखंडता। एक चीज क्या? अखंडता। क्या चीज? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता भारत संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है।
संशोधन कर कौन सी अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों को तीनों 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। मात्र एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। समझ में आया जी? फिलहाल संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने की तिथि। बनकर कब तैयार हुआ? देखो संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 अंगीकृत कुछ या बनकर तैयार हो गया, हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 लेकिन बनकर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। लेकिन इसका संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी। लागू होने से 2 दिन पहले, लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 जनवरी को ये क्यों लागू हुआ? बात यहाँ ये होता है कि संविधान मेरा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले रावी नदी के तट पर झंडा को फहराया गया था 1930 ईस्वी में। 1929 में फहराया गया था। इसी कारण उसी बात को मद्देनजर में रखते हुए अदालत फैसला सुनाया, संविधान सभा का फैसला सुना गया कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू होगा। समझ गया? आते हैं चीज बताइए, धर्म निरपेक्ष का पंथ निरपेक्ष दोनों एक है? ना तो पहले आप पढ़ा थे बात धर्म निरपेक्ष, आप पढ़ते था निकल पढ़ निरपेक्ष, दोनों अलग है कि एक ही? धर्म का पंथ दोनों दो चीज अलग है। धर्म निरपेक्ष के मतलब क्या है? धर्म निरपेक्ष मतलब भारत जो है कोई भी अगर धर्म मानता है तो कोई भी धर्म मान सकता है। धर्म हो तो समान धर्म हो, नहीं तो कोई धर्म नहीं मान सकता। समझ गए? ये वह धर्म निरपेक्ष के मतलब। अब तो 42वें संविधान संशोधन 1976, तो इसमें जोड़े गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया। मात्र एक ही बार हुआ अभी तक प्रस्तावना में संशोधन, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976।